हेलो एवरीवन। उम्मीद है आप ठीक होंगे। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है विलियन। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था द्रव्यमान प्रतिशत के बारे में कि द्रव्यमान प्रतिशत क्या होती है। साथ में उसके ऊपर न्यूमेरिकल भी हमने करे थे। न्यूमेरिकल एनसीईआरटी के ऊपर थे, उसकी टेक्स्ट प्रॉब्लम भी करी हमने और एक्सरसाइज का भी एक न्यूमेरिकल हमने लिया था एनसीईआरटी का। ठीक है, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा, क्योंकि वो लेक्चर बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि उस द्रव्यमान प्रतिशत से हम बात करेंगे मोललता के बारे में, बात करेंगे मोल प्रभाज के बारे में, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो हमने ऊपर लिंक दे दिया है, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। सबसे पहले वो लेक्चर, उसके बाद आप यहाँ पर ये लेक्चर देखें। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं, आज जो हम बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं भार आयतन प्रतिशत के बारे में कि भार आयतन प्रतिशत क्या होती है। दूसरी हम बात करेंगे आयतन प्रतिशत के बारे में, और तीसरी हम बात करेंगे पीपीएम सांद्रता के बारे में कि पीपीएम सांद्रता किसे कहते हैं। साथ में पीपीएम सांद्रता पे एक न्यूमेरिकल भी लेंगे। तो शुरू करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के बारे में। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के बारे में, ठीक है भाई, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के बारे में। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या होता है, ध्यान से समझो। मैंने आपसे कहा था कर रहे हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, जिसे हम बोलते हैं बेटा वेट बाय वॉल्यूम, राइट। मैंने आपसे कहा था फॉर्मूले से दिख रहा है वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज की अगर हम बात करें तो ऊपर वाली चीज मैंने आपसे कहा था विलेय की होती है, तो विलेय का द्रव्यमान होगा, होगा या नहीं होगा, बटे आयतन है ना, आयतन, आयतन हमेशा किसका होता है, विलियन का होता है, इसलिए विलियन का आयतन। और विलियन का आयतन हमें किस में रखना है बेटा, एमएल में, और विलेय का द्रव्यमान किस में रखना है, ग्राम में। क्योंकि परसेंटेज की बात कर रहा है, प्रतिशत की बात कर रहा है, इसलिए गुना किससे करोगे, 100 से। समझ रहे हो बात को भाई? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत की बात हो रही है, ऊपर वाली चीज विलेय की होगी, नीचे वाली चीज विलियन की होगी। क्योंकि आयतन है ना, ऊपर वाली चीज तो हमेशा विलेय की होती है, नीचे वाली चीज आयतन है तो भाई विलियन का होगा, होगा या नहीं होगा। अब विलियन का आयतन किस में रखना है, एमएल में। मैंने आपसे कहा था जब डेफिनेशंस की बात करते हैं, तो अगर मैं डेफिनेशंस की बात करूं तो मैंने कहा था नीचे वाली चीज को फिक्स करना होता है, और परसेंटेज की बात हो रही है इसलिए कितना फिक्स करोगे, 100। एमएल या लीटर, बिल्कुल एमएल फिक्स होगा। क्यों एमएल फिक्स होगा भाई, आयतन है इसलिए एमएल फिक्स होगा। तो अब डेफिनेशन देखो, 100 एमएल विलियन में उपस्थित विलेय का जितना भी द्रव्यमान घुला होता है, 100 ml विलियन में विलेय का जितना द्रव्यमान घुला होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। या दूसरी डेफिनेशन अगर देखें, विलेय की ग्राम में वह मात्रा, विलेय की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ml विलियन में घुली होती है उसको भी हम क्या बोलते हैं, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा, इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने कहा हमारे पास मान लीजिए 5% ग्लूकोज है, 5% ग्लूकोज कैसा है, वेट बाय ग्लूकोज विलियन, 5% ग्लूकोज विलियन यानी कि ग्लूकोज और जल का विलियन है, कैसा है, वेट बाय वॉल्यूम है। तो इसका अर्थ है बेटा, इसका अर्थ है, इसका मतलब है या इसका तात्पर्य है कि ये जो 5% ग्लूकोज है ना, मैंने डेफिनेशन में क्या बताया, विलेय की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ml विलियन में घुली होती है, तो जो परसेंटेज है ये ग्लूकोज की मात्रा है, कितनी होगी, 5 ग्राम ग्लूकोज, 5 ग्राम ग्लूकोज कितने में, 100 ml विलियन में घुला हुआ है, 100 ml विलियन में घुला हुआ है, घुला हुआ है। आ रही है बात समझ में, 100 ml विलियन में घुला हुआ है। अरे समझ में आ रही है बात? ये डेफिनेशंस भी होगा इसके अंदर, मैंने एक एग्जांपल भी ले लिया कि 5% ग्लूकोज विलियन का क्या अर्थ है। ठीक है, अब हम अपने नोट्स पर आते हैं।
देखिए भाई नोट्स देखो, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, विलेय की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ml विलयन में घुली होती है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाती है। क्लियर है? तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर होगा विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का द्रव्यमान किस में होने वाला है, ग्राम में, बटे विलयन का आयतन किस में होने वाला है, ml में, और गुना 100। राइट। अब एक एग्जांपल से ले, एग्जांपल ले रखा है हमने कि 5% NaCl वेट बाय वॉल्यूम का अर्थ है, क्या अर्थ है, क्या मतलब है इसका, 5 ग्राम NaCl 5 ग्राम NaCl 100 ml विलयन में घुला हुआ है। समझ रहे हो बात को, कि जो 5 ग्राम NaCl है ना वो 100 ml विलयन में घुला हुआ है। क्लियर है बात? बहुत अच्छे। इसके बाद हम बात करते हैं आयतन प्रतिशत के बारे में। फिर से हम इसको बात डेफिनेशंस को समझ लेते हैं आयतन प्रतिशत के बारे में। ठीक है, आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत मतलब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, V अपॉन V परसेंटेज की बात हो रही है, और V अपॉन V का मतलब क्या हुआ आपको समझ में आ गई होगी, ऊपर वाली चीज विलेय की होगी, तो विलेय का आयतन किस में रखना होगा बेटा, वेरी गुड, ml में, विलेय का आयतन बटे बटे में, आपको पता आयतन तो हमेशा विलयन का होगा, तो यहां पर नीचे हमेशा किसका होगा, विलयन का आयतन, ये भी किस में होगा, ml में, और चूंकि हमारे पास परसेंटेज की बात कर रहा है तो इसलिए 100 से गुना हो जाएगी। ये फॉर्मूला हो गया। अब आपको पता है कि अगर डेफिनेशंस को बनाना है तो नीचे वाली क्वांटिटी को फिक्स करना होता है। परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो कितना फिक्स करूंगा, 100 ml, बस होगी डेफिनेशन। भाई 100 ml विलियन में विलेय का जितना ml घुला होगा, 100 ml विलियन में, 100 ml विलियन में विलेय के जितने ml घुले होंगे वो उसकी क्या कहलाएगी, आयतन प्रतिशत कहलाएगी। आयतन प्रतिशत को हम कहा यूज करते हैं, इसको ध्यान से समझो। आयतन प्रतिशत को हम कहा यूज करते हैं, जब दोनों ही A प्लस बी दोनों ही लिक्विड हो, यानी कि ऐसा विलयन जो द्रवों से मिलकर बनता है, तो उसकी जो सांद्रता हम मेंशन करते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में करते हैं। जैसे एथेनॉल या एथिल अल्कोहल, जिसे हम शराब या वाइन भी बोल देते हैं, ठीक है, ये भी लिक्विड होता है। दूसरा इसमें हमने ये ए मान लो, दूसरा हमने क्या ले लिया बेटा, पानी, जल, ये भी लिक्विड होता है। जब दोनों को मिक्स करेंगे हम तो एक विलयन बनेगा, क्या बनेगा, विलयन। अब इसकी जो परसेंटेज है वो हम कैसे मेंशन करेंगे, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में मेंशन करेंगे, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में मेंशन करेंगे। तो डेफिनेशन बता दी मैंने, फॉर्मूला बता दिया आपको, कहाँ यूज होता है, कैसे बनाते हैं हम, जब दोनों ही चीजें लिक्विड होती है, ये भी बता दी। आगे चलते हैं इसके बारे में, एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं इसका। जैसे जैसे हमने कहा भाई हमारे पास 10% एथेनॉल, इसका यूपीएससी नाम है एथिल अल्कोहल का, एथेनॉल विलयन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है। इसका अर्थ क्या होगा भाई, इसका अर्थ है कि, क्या अर्थ है भाई, इसका अर्थ है कि 10 ml एथेनॉल, 10 ml एथेनॉल, हाँ 100 ml विलियन में घुला हुआ है, 100 ml जल में नहीं, विलियन में घुला हुआ है, घुला हुआ है। आ रही है बात समझ में? इसका मतलब क्या होगा, अगर वो 10% एथेनॉल विलियन दे रहा है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो 10% एथेनॉल मतलब 10 ml एथेनॉल है वो कितने में, 100 ml विलियन में घुला हुआ है। क्लियर है बात? बहुत अच्छे। अब यहाँ पर हम एक और बात, चूंकि हम परसेंटेज ए की भी निकाल सकते हैं और बी की भी निकाल सकते हैं, दोनों ही बात एक ही है। जैसे क्योंकि ये भी ml में और ये भी ml में, तो मैं जल भी निकाल सकता हूँ। कैसे? क्योंकि दोनों की यूनिट सेम है। भाई विलयन बराबर किसके होता है, अभी बताया था, विलयन बराबर होता है विलेय प्लस विलायक के, विलेय प्लस विलायक के। तो विलयन का आयतन कितना है, 100 ml,
विलेय मतलब एथेनॉल का कितना है 10 ml, तो मैं विलायक भी निकाल सकता हूँ। विलायक कौन होगा यहाँ पर जल, तो ml में से तो ml घट जाएगा ना, कितना जल आ जाएगा, विलायक कितना आ जाएगा 90 ml, 90 ml, सॉरी 90 ml, राइट। तो यानी कि मैं दोनों की परसेंटेज निकाल सकता हूँ, अब जल की भी निकाल सकता हूँ एथेनॉल की भी। तो यहाँ पर विलय ना लेके हम क्या ले लेते हैं बेटा, अवयव ले लेते हैं, ठीक है। रक्त तो भी ले भी सकते हो, लेकिन एनसीईआरटी अवयव की बात करती है तो हम अवयव ले लेते हैं। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं अवयव, तो यहाँ पर हम जब आयतन प्रतिशत निकालेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अवयव का आयतन प्रतिशत। समझ रहे हो बात को, अवयव का आयतन प्रतिशत। अवयव मतलब ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है, मतलब जल भी हो सकता है और एथेनॉल भी हो सकता है। तो ये बात शायद आपको पता चल गई होगी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, हमारे पास जो 35% एथाइलिन ग्लाइकोल होता है, एथाइलिन ग्लाइकोल, मैंने पहले भी बताया था आपको कि इसका यूज हम करते हैं प्रतिहीन पदार्थ के रूप में। एथाइलिन ग्लाइकोल प्रतिहीन पदार्थ के रूप में, यानी कि प्रतिरोधी पदार्थ, ताप को कम करने के लिए। तो अगर 35% एथाइलिन ग्लाइकोल विलियन यानी कि जल में घोल रखा है अगर, तो ये 35% एथाइलिन ग्लाइकोल, जल का चूंकि हिमांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस, तो ये 35% एथाइलिन ग्लाइकोल जल के हिमांक को कम कर देता है 17.6 डिग्री सेल्सियस तक। 17.6 डिग्री सेल्सियस तक जल के हिमांक को क्या कर देगा, कम। अब जानते हो जल का हिमांक कितना होता है बेटा, 0 डिग्री सेल्सियस। जल कितने पर जमता है, फ्रीज होता है, जमता है, बर्फ में कन्वर्ट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। अगर आपने 35% जल के अंदर एथाइलिन ग्लाइकोल डाल दिया तो अब वो 0 पे नहीं जमेगा, अब वो कितने पे जमेगा, -17.6 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज होगा। बात समझो। इसका यूज ज्यादातर कहां करते हैं हम, जो वाहनों के इंजन होते हैं ना, उसको ठंडा करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो ये सारी बातें शायद आपको बात समझ में आ रही होगी। तो देखिए बेटा, आयतन प्रतिशत, यहां पर आप विलेय भी यूज कर सकते हो और अवयव भी यूज कर सकते हो, मैंने आपसे कहा है। तो यहां पर आप अवयव भी ले सकते हो और विलेय भी ले सकते हो, मर्जी आपकी। तो विलेय का ml, विलेय का ml में वह आयतन जो 100 ml विलियन में घुला होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, आयतन प्रतिशत कहलाती है या कहलाता है, ठीक है। अवयव का आयतन प्रतिशत बराबर होगा अवयव का आयतन बटे विलियन का आयतन और गुना 100। फॉर्मूला हमने बता दिया था आपको, एग्जाम्पल भी ले लिया था हमने कि 10% एथेनॉल विलियन का अर्थ है कि 10 ml एथेनॉल जो है वो 100 ml विलियन में घुला है। क्लियर है बात। ये बात मैं भी बता चुका हूं कि एथिलीन ग्लाइकोल का 35% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम विलियन वाहनों के इंजन को ठंडा करने के काम में आता है। इस सांद्रता पर हिमरोधी जल के हिमांक को -17.6 डिग्री सेल्सियस तक कम कर देता है। ये बात हमेशा याद रखना, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि प्रतिहीन पदार्थ कौन है, तो प्रतिहीन या प्रतिरोधी पदार्थ कौन है, हमारा एथाइलिन ग्लाइकोल। ये बात आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है बात। आई होप कि आपके बात समझ में आ रही होगी। इसके बाद आगे चलते हैं, हम नोट करते हैं अच्छे से। पीपीएम सांद्रता, पीपीएम सांद्रता, ठीक है भाई। पीपीएम सांद्रता, तो इसको भी देख लेते हैं बेटा। पीपीएम सांद्रता, पीपीएम सांद्रता, पी मतलब पार्ट्स, अगेन पी मतलब पर और एम मतलब मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख के, और 10 लाख का मतलब होता है 10 की पावर 6। 1 मिलियन किसके बराबर होता है, 10 लाख के, और 10 लाख मतलब 10 की पावर 6। इस सांद्रता का यूज हम तब करते हैं जब विलेय की अति सूक्ष्म मात्रा हो, अति सूक्ष्म मात्रा हो, बहुत ही कम विलेय डिजोल्व हो, बहुत ही कम। जैसे जैसे आपने क्या करा भाई, 2 लीटर पानी ले लिया, सपोज दैट
2 लीटर पानी, उसके अंदर 1 ग्राम चीनी डिजोल्व करा दी। समझ रहे हो बात को? तो 2 लीटर पानी यानी कि लगभग 2000 ग्राम में आपने केवल 1 ग्राम चीनी डाली, तो विलय की मात्रा तो लगभग 0 ही है ना, बहुत ही कम है, वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, बहुत ही कम है बेटा। इसलिए जब ऐसी ऐसी सांद्रता है जिसमें विलय की मात्रा बहुत कम होती है, उसको हम किस में मेंशन करते हैं? पीपीएम में मेंशन करते हैं, पीपीएम में डिनोट करते हैं। जैसे वायु प्रदूषण, वायु बहुत ज्यादा है, पॉल्यूशन उसमें कम है। पॉल्यूशन कौन क्रिएट करता है? जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस, ये क्रिएट करते हैं। तो इनकी मात्रा बहुत कम होती है, अगर ज्यादा हो गई तो ये हमारे लिए पॉइजनस होती है, जहरीली होती है, तो हम तो जिंदा ही नहीं रहेंगे ना। समझ रहे हो बात को? तो इसकी मात्रा बहुत कम होती है बेटा, ठीक है। तो एयर पॉल्यूशन के अंदर, सॉरी, एयर के अंदर पॉल्यूशन को बताने के लिए हम किस सांद्रता का यूज करते हैं? पीपीएम सांद्रता का यूज करते हैं। दूसरा, वाटर की हार्डनेस बताने में भी हम इसका यूज करते हैं। पानी के अंदर जो व्हाइटनेस आया करती है, सफेदी आया करती है, वो सफेदी किसकी होती है बेटा? कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट की हुआ करती है। इसके अंदर, वाटर के अंदर इंप्योरिटी है, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट की इंप्योरिटीज हुआ करती है, राइट। तो बेटा हमारे पास ये जो व्हाइट, इसी को हम हार्डनेस बोलते हैं। तो ये जो हार्डनेस है ये कितनी है? बहुत ही कम होती है ना। तो इसके हार्डनेस बताने के लिए भी हम किस सांद्रता का यूज करते हैं? पीपीएम सांद्रता का यूज करते हैं। तो मैंने आपको बताया पीपीएम सांद्रता का यूज हम कहां कहां करते हैं और कब करते हैं? जब विलय की बहुत ही कम मात्रा होती है तो पीपीएम सांद्रता का हम यूज करते हैं। पार्ट्स पर मिलियन, कितना भाग 1 मिलियन में घुला हुआ है? विलय की कितना भाग, विलय का कितना भाग, कितनी मात्रा विलय की? 1 मिलियन मतलब 10 लाख में घुली हुई है, उसी को हम क्या बोलते हैं? पीपीएम सांद्रता। तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, पीपीएम सांद्रता, पीपीएम सांद्रता बराबर होगा विलय की मात्रा, विलय की मात्रा किस में रखनी है बेटा आपको? ग्राम में, बटे विलयन की मात्रा, विलयन की मात्रा किस में रखनी है बेटा आपको? ग्राम में। और चूंकि हम किसके लिए बात कर रहे हैं? 10 लाख के लिए बात करें, 1 मिलियन के लिए बात करें, 1 मिलियन में तो निकाल लें, जब पर 100 निकाल लेते, परसेंटेज निकाल लेते, मतलब पर 100 निकाल लेते तो 100 से गुना करे थे। अब पर मिलियन निकाल ले तो मिलियन से गुना करें, मिलियन मतलब 10 की पावर 6। तो पीपीएम सांद्रता का फॉर्मूला क्या होगा? विलय की मात्रा ग्राम में, विलयन की मात्रा ग्राम में, गुना 10 की पावर 6। याद रखना इस बात को, पीपीएम भी हमारे पास वेट बाय वेट या वेट बाय वॉल्यूम या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हो सकती है। जैसे जैसे आप देखो, ये वेट बाय वेट ही तो है, डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू ही तो है भाई, द्रव्यमान प्रतिशत, डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू ही तो है। परसेंटेज में 100 से गुना करते हैं और पीपीएम में हम 1000 मतलब 10 की पावर 6 से गुना करते हैं, है तो वेट बाय वेट ही। तो ऐसे ही पीपीएम सांद्रता डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू भी हो सकती है, डब्ल्यू अपॉन वी भी हो सकती है और वी अपॉन वी भी हो सकती है। तो पीपीएम सांद्रता आपको, इसके बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, राइट। बहुत अच्छे। तो पीपीएम सांद्रता बराबर विलय की मात्रा ग्राम में, विलयन की मात्रा ग्राम में और गुना 10 की पावर 6। क्लियर है बात? डेफिनेशंस की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा? विलय की ग्राम में वह मात्रा जो 10 लाख ग्राम विलयन में घुली होती है। कितने में? 10 लाख ग्राम विलयन में घुली होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? पीपीएम सांद्रता कहते हैं, राइट। या फिर ऐसे बोल सकते हो कि 10 लाख ग्राम विलयन में विलय की जितनी मात्रा घुली होगी, विलय का जितना भाग घुला होगा, उसको हम पीपीएम सांद्रता कहते हैं। दूसरा, ये तो डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू है, हम दूसरा फॉर्मूला ले लेते हैं, क्योंकि दूसरा फॉर्मूला मैंने मेंशन नहीं किया, तो आप नोट जरूर करना। पीपीएम सांद्रता, पीपीएम सांद्रता बराबर विलय की मात्रा, विलय की मात्रा, और विलय की मात्रा रखनी है बेटा में मिलीग्राम में, ग्राम में नहीं, किसमें रखनी है? मिलीग्राम में, बटे विलयन का आयतन। अब आपको बात समझ में आ गई होगी हम कौन सी बात करें? विलयन का आयतन। और विलयन का आयतन हमें यहाँ पर किस में रखना है बेटा? लीटर में, एमएल में नहीं, लीटर में। और गुना किसकी बात करेंगे? 10 की पावर 6, क्योंकि 10 लाख के लिए बात हो रही है, इसलिए 10 की पावर 6। अब आप जानते हो मिलीग्राम में वैल्यू थोड़े देता है ज्यादातर क्वेश्चंस,
ज्यादातर तो जो है ना हमें ग्राम में वैल्यूज दी जाती है, इसलिए हम इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मैंने पहले भी आपको बताया था जो मिली होता है ना वो 1/1000 के बराबर होता है। 1/1000 का मतलब 1/1000 का मतलब बेटा 10⁻3, 10⁻3। तो मैं m हटाऊंगा तो m की जगह क्या रखा जाएगा 1/1000, बटे में नीचे आ जाएगी 10⁻3, 10⁻3 से 3 पावर खत्म हो जाएगी। तो जब 3 पावर खत्म होगी तो ऊपर क्या बच जाएगा 10⁻3, यानी कि हमारे पास फॉर्मूला क्या आएगा विलेय की मात्रा ग्राम में, राइट, बटे विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में और गुना 10⁻3, क्योंकि 3 पावर से 3 पावर क्या हो जाएगी बेटा खत्म हो जाएगी। किसी किसी बुक में हो सकता है आपको ऐसा दिख जाए यहाँ 10⁻6 और ये ग्राम और ये ml में, क्योंकि जब आप इसको लीटर को ml में कन्वर्ट करोगे तो ऊपर फिर से 1000 से गुना करनी पड़ेगी, और अगर 1000 से गुना करोगे तो 3 पावर फिर बढ़ जाएगी 10⁻6। अगर लीटर में है तो 10⁻3, ml में है तो 10 वापस 6 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूले हमारे पास, ये वेट बाय वॉल्यूम है, देखो W/V। क्लियर है बात? चलिए अब वहीं पर वापस आते हैं अपनी टॉपिक पे। चलिए एग्जांपल, पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं पीपीएम सांद्रता की। देखते हैं पीपीएम सांद्रता पार्ट्स प्रति मिलियन, ठीक है। विलेय की ग्राम में वह मात्रा जो 10 लाख ग्राम विलियन, 10 लाख ग्राम विलियन मतलब 10⁻6 में घुली होती है पीपीएम सांद्रता कहलाती है। पीपीएम सांद्रता विलेय का भार ग्राम में, विलयन का भार ग्राम में और गुना 10⁻6, गुना 10⁻6। एग्जाम्पल देखो 10 ppm NaCl का अर्थ है, क्या मतलब होगा भाई 10 ppm NaCl का? अगर वो कह रहा है 10 ppm NaCl तो इसका मतलब क्या होने वाला है? सिंपल सी बात है भाई कि 10 ग्राम NaCl जो है वो 10 लाख ग्राम विलियन में घुला हुआ है। 10 लाख ग्राम, 10 लाख ग्राम किस में घुला हुआ है बेटा? विलियन में घुला हुआ है, विलियन में घुला हुआ है या नहीं भैया? सही बात। 10 ppm NaCl का मतलब क्या होगा कि 10 ग्राम NaCl 10 लाख ग्राम विलियन में घुला हुआ है। 100 ppm का मतलब क्या होगा भाई? 100 ग्राम NaCl 10 लाख ग्राम विलियन में घुला हुआ है। अगर मैं कहूं आपसे 1000 ppm NaCl का मतलब क्या होगा, तो आप क्या कहोगे? 1000 ग्राम NaCl 10 लाख ग्राम विलियन में घुला हुआ है। तो सिंपल सी बात है, कोई मुश्किल वाली बात है नहीं कि आपके समझ में ना आए। आगे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन है, क्वेश्चन वो कह रहा है 4 मिलीग्राम NaCl को 8 किलोग्राम विलियन में घोला जाता है। NaCl विलियन की सांद्रता ppm में ज्ञात करो। 4 मिलीग्राम NaCl को 8 किलोग्राम विलियन में घोला जाता है, तो NaCl की ppm में सांद्रता ज्ञात करो। क्वेश्चन को नोट कर लो अच्छे से क्योंकि हम वापस जा रहे हैं। उसने कहा है 4 मिलीग्राम NaCl है, 4 मिलीग्राम। एक बार और देख लेते हैं। हाँ 4 मिलीग्राम, ठीक है। 4 मिलीग्राम NaCl को कितने में घोला जा रहा है भाई? 8 किलोग्राम विलियन में घोला जाता है, विलियन में घोला जाता है, घोला जाता है। तो कह रहा है कि पीपीएम सांद्रता ज्ञात करो, पीपीएम सांद्रता ज्ञात करो, इसकी पीपीएम में सांद्रता ज्ञात करो। चलिए बहुत अच्छे, यूज करेंगे। तो सबसे पहले लिख लेंगे चूंकि हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं पीपीएम सांद्रता, पीपीएम सांद्रता क्या बताया था मैंने बेटा? विलेय का भार, विलेय NaCl है ना, तो विलेय का भार किस में रखना है बेटा? ग्राम में, बटे विलियन का भार किस में रखना है? ग्राम में। विलियन का भार वो भी किस में रखना है बेटा? ग्राम में, और गुना 10⁻6। समझ में आ रही है बात? इसे समीकरण 1 कह दो। अब दिया है NaCl का भार, NaCl विलेय है, NaCl का भार उसने दिया है 4 मिलीग्राम,
और हमें रखना है किसमें, बहुत अच्छे, ग्राम में। तो मिली का मतलब तो तुम्हें पता ही है 1/1000, तो m हटा दो और 1000 से डिवाइड कर दो, तो 1/1000 राइट ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब 1000 से जब डिवाइड करोगे आप इसे, 1000 से डिवाइड करोगे तो 3 पॉइंट दर खिसकाओगे, तो फाइनली कितना आएगा 0.004 ग्राम, 0.004 ग्राम। क्लियर है बात। चलिए अब जल का यानी कि विलयन का भार ले लेते हैं। विलयन का भार, विलयन का भार ध्यान से देखो, उसने दिया 8 किलोग्राम, हमें ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो किलो 1000 से, 1000, 1 किलो, पूरी बात लिख लेते हैं 1000 ग्राम। ठीक है भाई, बहुत अच्छा। सारी वैल्यूज आपके पास है या नहीं है बताओ। और अगर सारी वैल्यूज आपके पास है, वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट करो। पीपीएम सांद्रता, पीपीएम सांद्रता बराबर, ऊपर है 0.004 ग्राम विले के, और ये कितना है बेटा 800 ग्राम, सॉरी 8000 ग्राम, और गुना 10 की पावर 6 है या नहीं है। अब देखो पॉइंट हटेगा, 3 जीरो नीचे आ जाएगी भाई, 3 डिजिट के बाद पॉइंट है तो 3 जीरो नीचे, 3 जीरो ये 3 जीरो ये, तो ऊपर बचेगा 4, नीचे बचेगा 8, और गुना 10 की पावर 6। ध्यान से देखो 3 जीरो ये और 3 जीरो ये है, तो मैं 10 की पावर 6 लिख सकता हूं इसको, और गुना ऊपर 10 की पावर 6 है ही, 10 की पावर 6 से 10 की पावर 6, 4 दूनी 8, 2 बार यानी कि 1/2, 1/2 का मतलब 0.5, तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी आ गई 0.5, कितनी आ गई बेटा 0.5। देखो बहुत ही स्मॉल है, बहुत ज्यादा स्मॉल है। NaCl जो घुला हुआ है ना, वो 0.5 ग्राम NaCl 10 लाख ग्राम में घुला हुआ है, 10 लाख ग्राम विलियन में घुला हुआ, राइट। तो आई होप कि आपको ये बातें सारी समझ में आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।